मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा गहराई में ना जाऊं। आमतौर पर साहित्य आज तक मैं हर कोई गहराई में जाने की कोशिश करता, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ही ऊपर तैरूंगा। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस पौने घंटा अगर हमारे साथ रहें, क्योंकि 3 ऐसे कलाकारों की बात होगी, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, मीना कुमारी, आप सब उनसे वाकिफ होंगे। शायद दिलीप कुमार स्कूल ऑफ एक्टिंग एक ऐसी जो उसके बाद चलता ही गया। मीना कुमारी स्कूल ऑफ एक्टिंग, और मेरी नज़रों में संजीव कुमार शायद फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल एक्टर थे। तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं फैजल फारूकी जी, जिन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ न सिर्फ 30 साल वक्त बिताया है बल्कि उन पर किताब भी लिखी है, और सत्य व्यास जी ने मीना कुमारी जी पर। हालांकि दिलीप कुमार का लिटरेचर इतना ज़्यादा है, मैं जब रिसर्च कर रहा था, और मीना कुमारी जी पर इतना है नहीं। लेकिन ये बड़ी संयोग की बात है कि एक ट्रेजेडी किंग थे और एक ट्रेजेडी क्वीन थी। तो ट्रेजेडी क्वीन क्यों थी सत्यव्यास जी, ये बताइए मीना कुमारी जी। बहुत बढ़िया सवाल है, और इसके जवाब से पहले मैं कहूँ कि मैं जब क्रिकेट खेला करता था तो जैसे क्रिकेट की बात है तो 7वें नंबर पे बल्लेबाजी किया करता था। तो क्या है कि 6 नंबर तक खेलते खेलते ये समझ बात आ जाती थी कि क्या बोलना है। अब यहाँ आपने मुझसे ओपनिंग करा दी है तो जो है वो अचानक ही इसका जवाब देना है। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, वो पुराने जमाने में जब 5 दिन के मैच होते थे 7 नंबर वाले की बैटिंग नहीं आती थी। नहीं आती थी जी। आजकल जो T20 है, घर से मैं पैड करके जाता हूं क्योंकि मैंने ओपन करना होता है, पहला बॉल खेलना होता है। इससे पहले कि कोई और आ जाए आप शुरू कर दीजिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मीना जी ट्रेजेडी क्वीन क्यों थी? दरअसल अगर हम देखें ना तो हम जानेंगे कि उनका जीवन जो है जब शुरुआत हुई थी उस पार्टिकुलर दिन से ही जो है ना उनके जीवन की त्रासदी शुरू हो गई थी। मैं छोटा सा उनके जन्म पे जाऊंगा तो आप ये क्लियर हो पाएंगे क्यों उनमें वो बात आई। ये बात क्यों आई कि वो उस तरह जो है हर रोल को निभा पाई। अपने घर की वो दूसरी बेटी थी। पहली बेटी जो वो खुर्शीद थी, खुर्शीद जब 5 साल की थी तो इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो पिता जो थे वो एक बेटा चाहते थे, और उसके लिए, बेटे के लिए उन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा खर्चा करके अपनी पत्नी को गादरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं थी कि वो उन्हें किसी हॉस्पिटल में ले जा पाए। बेटी हुई, मीना जी आई, और इस बेटी ने पिता को इतना दुखी कर दिया कि उस पिता ने नाल कटी हुई बेटी को उठाकर और दादर ईस्ट के एक अनाथालय में रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बात चलते हैं तो समझ में आएगा। माँ जब उठी तो उन्होंने बच्ची को नहीं पाया। बच्ची को जब नहीं पाया तो उन्होंने पूछा कि बच्ची कहाँ गई। फादर ने कहा कि अली बख्श ने बताया कि मैं नहीं पाल सकता 2 बेटियां, मैं उसे छोड़ आया। जाहिराना माँ का दिल था, उन्होंने पति को कोसा और वो बच्ची को लेके आए। माँ ने बताया बड़ी होने पे कि जब आपको वो लेके आ रहे थे तो आपके पूरे बदन पे लाल चींटियाँ लगी हुई थी। मीना जी बड़ी हुई। मीना जी ने अपनी माँ से सवाल किया कि माँ मुझे बस एक बात बताइए कि मेरे बाद भी जो है बेटी ही आई, बेटा तो नहीं आया। तीसरी बेटी मधु पैदा हुई, लेकिन अनाथालय की जो सीढ़ियाँ थी वो पिताजी ने मेरे लिए ही क्यों चुनी। ये एक पार्टिकुलर बात थी जो उनके जहन में हमेशा रही कि केवल मैं ही अनवांटेड चाइल्ड थी। मेरी बड़ी बहन जो थी वो भी आई, घर वाले खुश रहे। मेरी बाद की जो बहन आई उस पर भी घर वालों ने कुछ नहीं कहा। अनाथालय की सीढ़ियाँ जो है मेरे फादर ने मेरे लिए चुनी। इस घटना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो हंसना भूल गई। मतलब नौशाद साहब बताते हैं कि मैंने शायद ही कभी उस लड़की को फिल्म के अलावा कहीं हंसते देखा हो। तो ये कारण था कि जो उनके बचपन से जो उनके साथ चीज़ें गुजर रही थी और ताउम्र गुजरी, उन्होंने उसको अपने एक्टिंग में ढाला। नहीं, लेकिन सत्य जी ये तो बचपन की बात है, उसके बाद वो स्टार बनी
और बड़ी कम उम्र में उनकी शादी भी हो गई। क्या वो शादी ही उनको ट्रेजेडी क्वीन बना गई? क्योंकि बचपन में जो हुआ वो तो पीछे रह गया, जो स्टार भी बन गई, जो कमाल अमरोही से उनकी शादी हुई और जो उसके बाद अलग भी हुए, क्या वो मीना कुमारी को ज्यादा परेशान कर गया था? ये एक वजह है। कहते देखिए हैं कि वो कभी फिल्म में उन्होंने ग्लिसरीन नहीं लगाई, जी वो जब रोती थी जी तो उनके अपने दुख के आंसू हुआ करते थे। ये सच है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो उस समय मसालाई रिसाले हुआ करते थे, मैगजीन्स हुआ करती थी, उसमें ये सारी चीज़ें आती थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी लाइफ का एक दुख जो है वो उनकी अपनी शादी भी रही थी। उसका एक रीज़न ये था, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शादी की थी। उसका दूसरा रीज़न ये था कि उनके पति जीनियस थे, और तीसरा रीज़न ये था कि जीनियस का जीनियस होना समस्या नहीं है, जीनियस को ये पता होना कि मैं जीनियस हूँ, ये समस्या है। उन्हें ये था इशू कि मैं कहीं काम मांगने नहीं जाऊँगा, मैं इतना बड़ा। अच्छा, मैं एक छोटा सा किस्सा और बता दूँ कि जब महल फिल्म के लिए अशोक कुमार ने कमाल साहब को साइन किया तो उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि कहानी मेरी होगी, डायरेक्ट भी मैं करूँगा। दूसरी शर्त ये होगी कि मैं 2 घंटे सोऊंगा सेट पे। आप समझें कि पहला राइटर है और वो इस तरह की शर्त रख रहा है प्रोड्यूसर से। और तीसरी शर्त ये है कि मैं कच्ची पेंसिल से लिखूंगा अपने स्क्रिप्ट, ताकि अगर मैं उसे मिटाता हूँ या मैं कुछ हटाता हूँ तो कोई दूसरा नहीं बोले कि यहाँ क्या लिखा हुआ था। इस तरह के वो इंसान थे। अचानक से ही उन्हें फिल्म मिलना बंद हो गई। दरअसल वो उन्हें कहा जाने लगा मिस्टर हीरोइन। ये बात उन्हें इतना परेशान कर गई कि मैं एज ए राइटर और एज ए डायरेक्टर भी कैपेबल हूँ। उसकी वजह से उन्होंने कुछ क्या, बहुत ज़्यादा ही जो है वो चीज़ें उन पे मीना जी पे लाद दी, जिसको वो नहीं कर पाई, सकम नहीं कर पाई। सकम करने वाले जो वो टर्म्स एंड कंडीशन से वो थे भी नहीं। तो जो ये रोज़ का जो घर की परेशानी थी, उसने भी बहुत उनके एक्ट करने में बहुत रोल निभाया। जी।